शिशु रोग अकेडमी की मध्य प्रदेश शाखा द्वारा वार्षिक कॉन्फ्रेंस एवं वर्कशॉप का आयोजन भोपाल मुख्य शाखा में 12 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 तक किया जा रहा है। भोपाल को 10 साल बाद कॉन्फ्रेंस की मेजबानी का मौका मिला है। सम्मेलन में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपने विचार साझा किए, बीमारियों के कारण और निदान पर अपनी बातें रखी और शोध पत्र पेश किए गए। इस दौरान सवाल और जवाब भी दिए गए, जिसमें विशेषज्ञों ने बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। शहर के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जी.के. अग्रवाल ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का मूल मंत्र है अविकल्प। अविकल्प का अर्थ है किसी विषय की कल्पना या योजना को सही तरीके से तैयार करना, किसी चीज का उचित डिजाइन और परिकल्पना करना। ऐसे कार्यक्रमों में बच्चों के उपचार से संबंधित वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा होती है, जिन विषयों पर वर्तमान समय में शोध किया गया है। उन्हें डॉक्टर अपने साथियों और स्नातकोत्तर छात्रों के साथ साझा करते हैं, जिससे उपचार विधियों व निदान से संबंधित उनके ज्ञान का विस्तार हो सके। इस तरह की कॉन्फ्रेंस का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर समय समय पर किया जाता है। मेरे 45 वर्ष के अनुभव में मैंने इस प्रकार के अनेक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है। ऐसी कॉन्फ्रेंस के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले से जहां शिशु रोग विशेषज्ञ पदस्थ हैं, 2-2 डॉक्टरों को शासकीय खर्च पर कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप में भाग लेते हेतु भोजन की व्यवस्था की है। दीजिएगा। मैं डॉक्टर जी.के. अग्रवाल हूँ, शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और पिछले लगभग 45 वर्ष से भोपाल में कार्यरत हूँ। भोपाल में इस समय शिशु रोग विशेषज्ञ या जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, उसकी मध्य प्रदेश शाखा की एक वार्षिक जो है कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज जो है राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर और स्थानीय स्तर पर समय समय में आयोजित होती रही है। भोपाल को यह अवसर 10 साल बाद प्राप्त हुआ है। इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य है वह है अविकल्प। अविकल्प का मतलब होता है किसी चीज़ को ठोस तथ्यों के आधार पर कल्पना करना और उनको शोध के रूप में प्रस्तुत करना। जो दूरस्थ क्षेत्रों से हमारे शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उनको नई नई जो शोध हुए हैं उपचार के बारे में, निदान के बारे में, इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, उसके बारे में उनको ज्ञान देना। ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, भोपाल में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 12, 13, 14 दिसंबर को किया गया है। 12 दिसंबर को कुछ वर्कशॉप या जिनको कार्यशाला कहते हैं वो रखी गई हैं। ये कार्यशाला भोपाल के जो विभिन्न मेडिकल कॉलेज हैं, लगभग 6-7 मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें अलग अलग रखी गई थी, अलग अलग विषय पर रखी गई थी। इसमें जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वो डिफरेंट मॉड्यूल्स के द्वारा और सभी को जो है ट्रेनिंग देते हैं, नए उसके बारे में बताते हैं। सर, आज कहाँ से डॉक्टर लोग आए और क्या मंथन हुआ मेन? इस कॉन्फ्रेंस में जो है आने वाले लोग प्रायः मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बाहर से भी बहुत लोग आए हैं। जैसे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं वो साउथ साइड से हैं, डॉक्टर नीलम मोहन हैं, और हमारे जो दूसरे प्रेसिडेंट हैं वो भी हैं। कुछ लोग नागपुर से आए हैं, कुछ लोग बॉम्बे से आए हैं, कुछ लोग बड़ौदा से आए हैं। तो ये ऐसा लिमिटेशन नहीं है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वो दूसरी जगह से भी आते हैं। इन कॉन्फ्रेंसेज में जो वर्कशॉप की मैं बात कर रहा था, उनका उद्देश्य भी यही रहता है कि जो दूरस्थ अंचलों में हमारे शिशु रोग विशेषज्ञ पदस्थ हैं, उनको जो नए शोध हुए हैं उनके बारे में ज्ञानोपार्जन करना। एक खास बात आपको यहाँ बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश सरकार ने सभी दूरस्थ जिलों में और दूर के क्षेत्रों में तहसील स्तर पर जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उसमें से 2-2 शिशु रोग विशेषज्ञ को शासकीय खर्च पर ये 3 दिन की जो वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस है उनमें आने के लिए कहा है। इस तरह की कॉन्फ्रेंस में हमें मध्य प्रदेश शासन के अलावा यूनिसेफ और नेशनल हेल्थ मिशन का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। कॉन्फ्रेंसेस में जो काम होता है, शोध पत्र पढ़े जाते हैं, उनके लिए जो स्पेसिफिक गाइडलाइन होती हैं वो हमारी सेंट्रल बॉडी जो होती है, सेंट्रल एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, वो उसके लिए गाइडलाइंस देती है। उन्हीं के आधार पर इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। ये कॉन्फ्रेंसेस का उद्देश्य आपने देखा है हर समय यही रहता है कि नए शोध पत्रों, नए ज्ञान के द्वारा जो नई ब्रांचेज हैं, पहले तो क्या है शिशु रोग विशेषज्ञ एक होता था, लेकिन अब शिशु रोग विशेषज्ञ में शिशु रोग कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, तो अलग अलग इस तरह की ब्रांचेज हो गई हैं। उसके बारे में भी जो दक्ष लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको बुलाया जाता है। वो अपने डेलिब्रेशंस के द्वारा, अपने शोध पत्र के द्वारा हम लोगों का ज्ञानोपार्जन करते हैं। यह देखा गया है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस में प्रायः अटेंडेंस कम हो पाती है, लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि भोपाल में आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें करीब 1500 डेलीगेट शामिल हो रहे हैं और दूर दूर से लोग इसमें आए हैं। कॉन्फ्रेंस के पहले जो वर्कशॉप हुई हैं वो अलग अलग विषयों पर हुई थी, उसका सफल आयोजन हुआ। आज सुबह से भी जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर भोपाल में हो रही है उसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा हो रही है। चूँकि एक ही समय में बहुत सारे विषयों पर चर्चा होती है,
तो अलग अलग हॉल पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट अपने डेलीब्रेशंस, अपने शोध पत्र पढ़ते हैं और वो प्रोग्राम सबको हाईलाइट्स किया जाता है। जिस डॉक्टर को जिस सब्जेक्ट एक्सपर्ट की बात सुननी होती है वो उसमें जाते हैं। पूरा कार्यक्रम इस तरह से किया जाता है कि सभी जो पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, नए डॉक्टर्स हैं, दूरस्थ अंचलों में रहने वाले डॉक्टर हैं, वो इससे लाभान्वित हों। यहाँ तक कि सीनियर डॉक्टर भी नए नए विषयों पे अपने ज्ञान की बातें रखते हैं और हम एक दूसरे से अपना इंटरेक्शन करते हैं। कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य शिक्षा का, चिकित्सा शिक्षा का या चिकित्सा के बारे में आदान प्रदान है, लेकिन इन कॉन्फ्रेंसेस के लिए लोग कई वर्षों बाद अपने साथियों से भी मिलते हैं। विशेषता ये देखा गया है कि कॉन्फ्रेंसेस का उद्देश्य अधिकतर सफल रहा है और यह चर्चा में आया है कि बहुत ही अच्छे रूप से जो डॉक्टर्स शामिल हुए हैं वो लाभान्वित होते हैं। ठीक 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 सर।